ये देखो, एक तो ये जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए योग कहता है ना तो अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये अभाव में जीने वाला, अपने आप को हमेशा रोगी दुखी दरिद्र मानना और दूसरों के प्रभाव में जीना, हम जो है हर बात में दूसरों की नकल करना चाहते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स इज ए यूनिक क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। हर एक व्यक्ति भगवान की एक अप्रतिम रचना है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। मैं कभी भी अपने आप को राम जो है स्वामी विवेकानंद से, दयानंद से और तमाम जो हमारे सुपर हीरोज हैं, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखो, राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हाँ, उनसे कुछ सीखते ज़रूर है। किसी को भी मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, अपने पूर्वजों को उनको अपनी प्रेरणा मानता हूँ, लेकिन किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता। मैं महाराणा प्रताप की तरह, राणा सांगा की तरह ऐसे डील डोल वाला तो नहीं है। मैं जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह ऐसे तगड़ा तो नहीं हूँ, भगत सिंह की तरह भी तगड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं योगी हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही भारत माता की सेवा करूँगा, मानवता की सेवा करूँगा, अपने आप को उभारूँगा, आत्मारोहण पाऊँगा, जीवन में पूर्णता पाऊँगा। तो ये ना अभाव में जीना, कभी भी अपने आप को रोगी दुखी दरिद्र कुंठित नहीं मानना। क्लब्य मास गम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंत। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक कोई स्मरण कर ले तो कभी जीवन में उसके नैराश्य, कुंठा और कभी कोई उसके जीवन में दुख और अशांति तो आ ही नहीं सकती। तो अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में जीना, अपनी निजता में जीना। और तुम इतने बड़े बनो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने आचरण से, अपनी तपस्या से, कि सारी दुनिया तुम्हें देख करके कुछ प्रेरणा ले। ऐसे बनो तुम, योग के, धर्म के, अध्यात्म के, सनातन के, हिंदुत्व के, इस्लाम के, ईसाइयत के, जिस भी कुल वंश परंपरा में जो तुम पैदा हुए हो, तो उसके तुम एक जीवंत प्रेरणा, लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन जाओ।